फिलहाल हम लोग अभी देखने वाले हैं ट्रायंगल का एक प्यारा सा सवाल, और वो ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या है जरा गौर फरमाइएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल एट ए, साथ ही कह रहा है सवाल में कि AB इक्वल क्या, AB इक्वल AC, ठीक है। और उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि D is a point on AB such that DC is the bisector of angle C। तो हमें रिलेशन प्रूव करना है क्या, BC इक्वल AD प्लस AC। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका हमें कंप्लीट ऑपरेशन करना है। मतलब यह कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तब हम लोग देखेंगे कि फर्दर स्टेप में आगे हम क्या करें कि हम रिजल्ट तक पहुंच पाए, है ना। चलिए गौर फरमाइएगा, यहां पे जो हमारा सवाल कह रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि कहां पर राइट एंगल है, ए पे राइट एंगल है, और साथ में कह रहा है कि AB इक्वल AC। तो गौर फरमाइएगा, मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए यहां पे आप देख लो, ये हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल है। कहां पे राइट एंगल है, तो आप यहां पर देख लो ए पर राइट एंगल है। इसका मतलब यह होता है कि आपको यहां पे राइट एंगल बनाना ही पड़ेगा। मैंने बना दिया, उम्मीद है दिख रहा होगा, ठीक है। कहां पर राइट एंगल है, ये ए पर राइट एंगल है। अब बच गया बी और सी। अगर इसको बी मानोगे तो इसको सी मानोगे, अगर इसको बी मानोगे तो इसको सी मानोगे। तो मान लो मैंने माना बी और इसको माना मैंने सी, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल है ना, इतना तो समझ में आया। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहां पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल है हमारा ए पे। साथ ही हमारा जो यहां पे कहा AB इक्वल AC, तो जरा गौर फरमाओ, यहां लिख रहा हूं AB इक्वल AC। तो हमें एक बात बताओ, अगर AB इक्वल AC है यानी AB और ये AC बराबर है, इसका मतलब हमारा कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो आपके जेहन में आना चाहिए सर ये हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और दो साइड जब इक्वल होता है तो उस केस में उस ट्रायंगल का नाम होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बातें। अब गौर फरमाइएगा, जब यहां पे हमारा AB इक्वल AC है तो आप शायद बचपन में पढ़े थे कि अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो आप हमें बताओ AB इक्वल AC है तो AB का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल C होगा, और AC का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल B होगा, है ना। तो अब हमें एक बात बताओ, ये अकेला एज जब 90 डिग्री है तो B और C मिलाकर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर B और C मिलाकर हमारा 90 होगा। लेकिन यहां पे मसला क्या है कि यहां पे ये दोनों एंगल इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल होगा बच्चा तो आप तो प्यार से कह सकते हो सर ये 45 होगा और ये भी आपका 45 होगा, हाँ या ना, नहीं समझे ना। अरे भाई मेरे समझो ऐसा कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए अकेला तनहा 90 डिग्री है तो बच गया ये दोनों 90 होगा, दोनों मिलाकर 90 होगा। लेकिन कंडीशन है कि एंगल सी एंगल बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी इक्वल सी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, तो जाहिर सी बात है भाई कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। D is a point on AB, AB पर एक पॉइंट D है, such that CD is the bisector of angle C। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, लेकिन यहां पे किसको डिवाइड कर रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर एंगल C को डिवाइड कर रहा है। तो जरा गौर फरमाओ, यहां पे इस C का बाइसेक्टर है तो आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ये हुआ। और जब ऐसा मैं कट्टम कुट्टिम करता हूं ना, इसका मतलब समझ लेना कि वो बाइसेक्टर है, तो ये हमारा बाइसेक्टर है क्या, CD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ, क्यों, क्योंकि CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। चलिए तो हमें रिलेशन प्रूव करना है BC इक्वल AD प्लस AC। एक बात बताओ हमें, BC इक्वल AD प्रूफ, BC इक्वल हमें प्रूफ करना है AD अब प्लस AC प्रूफ करना। एक बात बताइए, क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल का, जब सवाल हमारा ट्रायंगल का है तो आप जरा खुद सोचो कि हमें यहां पे क्या करना होगा। हमें यहां 45 है, भूल गया था। चलिए अब हमें समझना है कि क्या करें, क्या कॉन्ग्रुएंट करें, तो आप हमें बताओ। जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे, लेकिन अब सवाल यह है कि कॉन्ग्रुएंट क्यों करें, है ना। तो सुनिए, BC यहां पे है,
एडी एडी यहां पे है और एसी यहां पे है, ऐसा हमको प्रूव करना है। इसका मतलब है आप खुद सोचिए कि ट्रायंगल को तो हमें कॉन्ग्रुएंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन मसला यह है कि दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब करते हैं, कैसे दो ट्रायंगल को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो याद रखना, जब एक जैसा जब दो ट्रायंगल हो ना, तभी वो दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांगसम होता है। तो आप खुद सोचो, क्या ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां 90 डिग्री है, इसमें कहीं 90 डिग्री नहीं है। कैसे कर लोगे भाई? मैंने क्या कहा, एक जैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। जब यहां 90 है तो इसमें 90 होता ना, तो आप उस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पे कंस्ट्रक्शन में करना क्या होगा, गौर फरमाइएगा। कंस्ट्रक्शन में करना होगा कि यहां पे डीई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। क्या बोला मैंने? डीई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। कहां? तो आपका जवाब होगा सर डीई परपेंडिकुलर ऑन बीसी। बीसी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बच्चा, तो आप जरा खुद सोचो, क्या सोचो कि अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की मैं बात करूं तो आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे? देख लो, एक जैसा ट्रायंगल बन गया, हाँ या ना? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पे एक जैसा ट्रायंगल बन गया। अब जब एक जैसा ट्रायंगल बना तो आराम से, प्यार से, शिद्दत से इनको ट्रायंगल को हम कर देंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो आप गौर फरमाओ, इन ट्रायंगल डीएसी एंड ट्रायंगल डीईसी दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। डीएसी एंड ट्रायंगल डीईसी, इन दोनों ट्रायंगल को करना है हमें कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या शर्त है? 3 क्राइटेरिया चाहिए। कौन कौन, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे एंगल ए, या इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो एंगल डीएसी इक्वल्स टू एंगल डीईसी। रीजन? तो आप कहोगे सर दोनों 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो डीईसी इक्वल डीसी, क्यों? तो डीसी दोनों में आ जाएगा, यानी कॉमन। चलिए क्लियर बात है। तीसरा बात मैं बात करूं तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहां पे एंगल जो देख पा रहे हो ना, दरअसल बाइसेक्टर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल DCE, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है यहां पे, तो मैं बाइसेक्टर लिख देता हूं। चलिए अब बताओ कि यहां पर किस क्राइटेरिया के तहत हम कर ले कॉन्ग्रुएंट। तो सुन लो, ये एंगल फिर ये एंगल और ये साइड, तो क्राइटेरिया कौन होगा, एंगल साइड। तो बाई एंगल साइड से नीचे दिख रहा है, यहां पे ट्रायंगल हमारा डीएसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल कौन सा, डीईसी के। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो आप शायद बचपन में पढ़े थे, नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलिए, यहां पे दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता था, आपने पढ़ा था बचपन में कि उनका सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सब बराबर होता है। तो आप बताओ, क्या मैं डीई इक्वल डीए लिख दूं? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल। डीई इक्वल क्या, देख लो, डीई इक्वल डीए बाई सीपीसीटी, हाँ या ना? दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आप देख लो, ईसी इक्वल एसी, क्यों? ये भी सीपीसीटी। ईसी इक्वल एसी हो जाएगा बाई सीपीसीटी। अब हमें एक बात बताओ जरा, क्या सुन लो गौर से, ये अकेला 90 डिग्री है यहां पे, है ना? तो आप हमें बताओ, ये 45 है, तो 90 45 कितना, 135। तो ये एंगल कितना होगा? आपका जवाब होगा सर ये भी 45 होगा, हाँ या ना? मैंने तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ऐसा हमने दो रिलेशन ले आया। उम्मीद है दिख रहा होगा और बातें समझ में आई होगी। तो आप एक बात बताओ, इन ट्रायंगल डीईबी की बात मैं करूं तो यहां 90 है, ये 45 है, तो 90 45 क्या होता है, 135। और जब 135 है तो जाहिर सी बात है कि इस केस में ये एंगल हमारा जो होगा तनहा 45 होगा, हाँ या ना? और आप शायद बचपन में पढ़े थे कि अगर दो एंगल भी इक्वल होता है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो आप खुद सोचो, यहां लिख रहा हूं, देखो ये 45 है, तो इसके सामने वाला साइड कौन हो गया, डीई, और
इस 40 के सामने DE हो गया और इस 45 के सामने कौन हो गया, BE, यानी DE जो हो गया BE के इक्वल हो गया। हाँ यार, DE जो हो गया BE के इक्वल। कैसे सुनो, ये 90 है, ये 45, ये 45, ये दो एंगल बराबर, तो इस एंगल के सामने DE और इस एंगल के सामने BE, ये दोनों बराबर होगा। मैं यहां लिख रहा हूं DE इक्वल BE, DE इक्वल BE, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, DE इक्वल BE हो गया। अब हमें एक बात बताओ, यहां पे DE जो है BE के इक्वल हो गया, DE BE के इक्वल हुआ, और हमें बताओ DE जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा सर DE अभी हमारा AD के बराबर है, तो क्या मैं इस DE को लिख दूं AD, तो AD इक्वल क्या आ जाएगा, BE हो जाएगा। हाँ या ना, AD इक्वल BE, यहां BE, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब AD इक्वल BE हो गया, तो एक बात हमें बताओ जरा, तो यहां पे AD इक्वल BE हो गया। अब चलिए हम देखते हैं, एक बात बताओ, नाउ BC को हमें क्या लिख दूं, BC को मैं लिख सकता हूं BE प्लस EC, BC को BE प्लस EC, तो यहां लिख दो BE प्लस EC, ठीक है। अब बताइए, तो BC तो चाहिए रहने दो, BE किसके इक्वल है, तो आप देख लो BE AD के इक्वल है, और चाहिए क्या देख लो, BC इक्वल AD भी आ गया। अब बच गया EC किसके इक्वल है, आप खुद देखो, तो EC जो है हमारा अभी किसके इक्वल आया है, AC के इक्वल, तो EC को भी क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, और हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद है बातें आपको समझ में आएगी। मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहां पे क्या कि यहां पर एक जैसा ट्रायंगल बनाया, यहां 90 था तो यहां भी 90 ड्रॉ कर दिया। अब तब इसके बाद दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मेरे को DE AD के इक्वल आ गया और EC हमारा AC के इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से हमने रिलेशन डिराइव कर लिया। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई, और समझ में आई तो वही पुरानी बात, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो ओके, थैंक यू।